2005 में माइक टायसन अब वो दैत्य नहीं थे जो बॉक्सिंग की दुनिया को डराते थे। हारे आ चुकी थी। पैसा चला गया था और जो वह कभी था उसकी परछाई किसी भी प्रतिद्वंदी से ज्यादा भारी पड़ रही थी। फिर भी दुनिया को लगा इस अनजान आयरिश व्यक्ति का कोई मौका नहीं है। केविन मैकब्राइड 6 फीट 6 इंच 271 पाउंड, एक साधारण अनुभवी मुक्केबाज जिसे किसी ने गंभीरता से नहीं लिया, किसी ने नहीं सिवाय उसके खुद के। उस रात वॉशिंगटन में मैकब्राइड ने टायसन से सिर्फ लड़ाई ही नहीं की बल्कि उसका करियर भी खत्म कर दिया। केविन मैकब्राइड का जन्म आयरलैंड के क्लोज गांव में हुआ था, जो विश्व स्तरीय मुक्केबाज पैदा करने के लिए खासा मशहूर नहीं था। उसने आयरलैंड का प्रतिनिधित्व 1992 के बार्सिलोना ओलंपिक में किया और उसी साल वह पेशेवर मुक्केबाजी में उतर गया। उसका करियर एक आम दर्जे के अनुभवी मुक्केबाज जैसा था। मामूली विरोधियों पर जीते और अप्रत्याशित हारे। बड़े खिताब नहीं, बड़ी रातें नहीं, लेकिन कुछ ऐसा जो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। एक विशाल कद और अटूट इच्छा शक्ति, 32 जीत और 27 नॉकआउट्स के साथ। वह इस मुकाबले में एक तयशुदा आसान प्रतिद्वंद्वी के रूप में आया था, जिसे इसलिए रखा जाता है ताकि स्टार आसानी से जीत सके और आगे बढ़ सके। टायसन ने तो यहां तक कह दिया था कि वह उसे आसानी से नॉकआउट कर देगा। बहुत बड़ी गलती। सब ठीक है, बड़े लोग गिरने पर ज्यादा शोर करते हैं। क्या तुम कह रहे हो कि ये नॉकआउट होगा? बिल्कुल। मैंने 11 हफ्तों तक कई घंटे ट्रेनिंग की है। मैं फिट हूँ और आत्मविश्वासी हूँ। टायसन इस मुकाबले में अपने सबसे बुरे दौर में था। उसने 2002 में लेनॉक्स लुइस से हार भी झेली थी। वह 2004 में डैनी विलियम्स नामक एक अनजान ब्रिटिश जर्नीमैन से नॉकआउट हो गया था। उसने 2003 में खुद को दिवालिया घोषित किया और पैसों की जरूरत में लड़ रहा था। उस रात उसे $5.5 मिलियन मिले। मैकब्राइड को $1.5 लाख मिले, लेकिन पैसा लड़ाइयां नहीं जिताता। टायसन ने अपनी लड़ाई से पहले अपने ट्रेनर फ्रेडी रो को छोड़कर ऑस्ट्रेलियाई जेफ फेनेक को चुना। यह उस आदमी की हताश चाल थी जो जानता था कि कुछ ठीक नहीं है। मैकब्राइड लगातार 7 जीत के साथ आया था और उसने साफ वादा किया था वह दुनिया को चौंकाएगा, लेकिन किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। मैकब्राइड वॉशिंगटन के M6 सेंटर में 2 आयरिश बैगपाइपरों की धुन के बीच रिंग में उतरा। भीड़ ने उसे हूट किया। टायसन शांतिपूर्वक आया। अब उसमें वो डरावना आभा नहीं थी जो पहले विरोधियों को डरा देती थी। यही सब कुछ बयां कर रहा था। मैकब्राइड ने पहले राउंड से ही अपना प्लान साफ तौर पर लागू किया। वो टायसन को लंबे जैब से दूर रखता और जब आयरन माइक पास आता तो आयरिश दैत्य उसे क्लिंच में जकड़कर अपना वजन डाल देता था। हर राउंड में टायसन पर 271 पाउंड का वजन दबाव बना रहा था। हैरानी की बात है कि टायसन पहला राउंड हार गया। आखिरी बार जब उसने किसी फाइट का पहला राउंड हारा था
वो इवैंडर होलीफील्ड के खिलाफ था, करीब 10 साल पहले। दूसरे राउंड में भी वही हुआ। मैकब्राइड ज्यादा एक्टिव, समझदार और तरोताजा था। तीसरे राउंड में टाइसन ने कभी जो था उसकी झलक दिखाई। एक जगह लेफ्ट हुक, कहीं करारा दायां पंच। वे पंच दर्शकों से तालियां तो बटोर पाए, पर पहले जैसी ताकत या रफ्तार नहीं थी। चौथे राउंड में टाइसन नॉकआउट की तलाश में निकला। लेफ्ट अपर कट्स, धर पर करारे पंच। मैकब्राइड लड़खड़ा गया। एक पल को लगा आयरन माइक मुकाबला खत्म कर देगा। मैकब्राइड ने सहन किया और डटे रहे। पांचवें राउंड तक आयरिश मुक्केबाज की रणनीति पूरी तरह काम कर गई थी। टाइसन थक चुका था। उसके पंच अब धीमे, छोटे और कम ताकतवर आ रहे थे। मैकब्राइड ने भी अपने पंच पूरे दम के साथ लगाना शुरू कर दिया। छठे राउंड में टाइसन पूरी तरह आपा खो बैठा। उसने क्लिंच में मैकब्राइड का बायां हाथ तोड़ने की कोशिश की। वो उसका हाथ तोड़ना चाहता है। रेफरी जो कोर्टेस ने उसे चेताया, माइक, उसके हाथ पर हमला करना बंद करो, समझे? तुम भी। मुझे साफ सुथरी लड़ाई चाहिए, ठीक है? चलो। फिर उसने जानबूझकर सिर मारा, जिससे मैकब्राइड की आंख पर कट लग गया। कोर्टेस ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। उसने टाइसन के 2 अंक काट लिए। 2 मिनट से ज्यादा समय घड़ी में बचा था। दोनों ने फिर से एक दूसरे पर वार किए। टाइसन ने ऐसे हुक मारे जो मैकब्राइड को हिला देने वाले लग रहे थे, लेकिन आयरिश मुक्केबाज ने अपने ही पंचों की बौछार से जवाब दिया।
फिर राउंड के अंत में वह दृश्य हुआ जिसने उस रात को परिभाषित कर दिया। मैकब्राइड ने टाइसन पर पूरा वजन डाल दिया और टाइसन जमीन पर गिर गए, पैर फैले हुए, पीठ रस्सियों के सहारे। रेफरी ने इसे फिसलकर गिरना करार दिया, लेकिन टाइसन बड़ी मुश्किल से उठ पाए। वो धीरे धीरे कॉर्नर की ओर चले गए, नजरें खोई थीं। सातवें राउंड के लिए घंटी बजी। आयरन माइक बेंच से नहीं उठे। खत्म हो गया। केविन मैकब्राइड विजेता हैं। माइक टायसन ने मुकाबला छोड़ दिए। 20 साल तक बॉक्सिंग में खौफ पैदा करने वाला आदमी बैठा रह गया और टीम से कहा कि अब वो नहीं लड़ सकता। सातवें राउंड में तकनीकी नॉकआउट, केविन मैकब्राइड की जीत। टेस्ना उस समय 3 में से 2 जजों के स्कोर कार्ड पर आगे थे जब उन्होंने मुकाबला छोड़ा, लेकिन उनका शरीर और दिल उनके मन से बहुत पहले ही ये फैसला कर चुके थे। लड़ाई के बाद टेसन ने कैमरे की ओर देखा और कुछ ऐसा कहा जो किसी ने भी ग्रह के सबसे डरावने आदमी से नहीं सोचा था। क्या आप जारी रखना चाहते थे? हाँ, मैं चाहता था, लेकिन जब वह मुझे मार रहा था तब समझा कि देने को कुछ नहीं है। खुद को फिट रख सकता हूँ, पर अब लड़ने की इच्छा नहीं है। लड़ाई के किस क्षण आपने यह स्वीकारा? मुझे नहीं पता, शुरुआत में ही। सभी से माफी चाहता हूँ। अब मैं इसे दिल से नहीं करता। मैं सिर्फ इसलिए लड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे पैसों की ज़रूरत है। अब मुझ में इसके लिए हिम्मत नहीं बची है। अब मेरा ज़्यादा ध्यान अपनी फैमिली का ख्याल रखने पर है। अब मुझ में वो दरिंदगी नहीं रही। मैं अब जानवर नहीं रहा। क्या आप फिर से नहीं लड़ेंगे? बिल्कुल सही। मैं इस खेल का अपमान नहीं करूंगा। इन्हीं शब्दों में माइक टायसन ने पेशेवर मुक्केबाजी से संन्यास की घोषणा की। 50 जीते, 44 नॉकआउट, 6 हारे। अंत तब आया जब वह एक बेंच पर अनजान आइसलैंडिक जर्नीमैन के सामने बैठा था। केविन मैकब्राइड ने उस रात $1.5 लाख कमाए। टायसन ने $5.5 मिलियन कमाए, लेकिन पैसा वो चीज़ नहीं खरीद सकता जो मैकब्राइड हमेशा के लिए ले गया। आयरन माइक टायसन को रिटायर करने वाले आदमी कहलाने का खिताब। चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं क्या टायसन को
इस फाइट से पहले रिटायर होना चाहिए था